Welcome back to the another video of biology class 9th diversity of living world living organism। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मोनेरा के बारे में। ठीक है, उसका पूरा हमने कैरेक्टर पढ़ा था। यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट होता है, राइबोसोम जो होता है कैसा होता है 70S टाइप का, और उसका जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है नेकेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है। कौन सा होता है बाइनरी और बडिंग होता है। फिर एग्जाम्पल हमने देखा था बैक्टीरिया में। ठीक है, ये उसका डायग्राम है बैक्टीरिया का। तो इस डायग्राम में मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये देखिए जो अंदर ये आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, ये एक्चुअली है क्या न्यूक्लियोइड, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, जो कितना था 70S। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये कैसा है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का करेक्टर कैसा होता है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस तरह दिख रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म में ही दिख रहा है। और हमने आपसे बताया था कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, ये सब क्या थे एब्सेंट थे। तो इसके पास है क्या राइबोसोम। क्या है राइबोसोम, और क्या है फ्लैजिला। अब ये देखो इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका सेल वॉल है। सेल वॉल किसका बना था पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना था पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये इसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये क्या है कैप्सूल। ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। क्या है कैप्सूल। फिर इसके बाद ये आपका है पाइलस, इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है पाइलस है। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, मूविंग में भी हेल्प करता है। और ये क्या है फ्लैजिला, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है लोकोमोशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में प्रोटिस्टा के बारे में। तो ये आपका प्रोटिस्टा है। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था टोटली किसके बारे में था प्रोकैरियोट के बारे में था। ठीक है, अभी हम लोग को पढ़ना यूकैरियोट। और वहाँ पे आपने जो पढ़ा था मोनेरा में, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफ थे। ठीक है, पैरासिटिक थे, हेटरोट्रॉफ थे और सेप्रोफाइट थे, मतलब सारे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जा रहा था। लेकिन थे कैसे प्रोकैरियोट। कैसे थे प्रोकैरियोट, और कैसे थे यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा भी क्या है यूनिसेलुलर है। क्या है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मोनेरा भी था, यूनिसेलुलर ये भी है, यानी एक कैरेक्टर तो मिल रहा है। लेकिन इसके बाद वाला जो कैरेक्टर है क्या यूकैरियोटिक। क्या वो यूकैरियोटिक था नहीं था। ये कैसा है यूकैरियोटिक, मतलब इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा प्रेजेंट होगा, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रोटिस्टा दे हैव यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या थे एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसकी जो बॉडी है वो कवर होती है किससे सिलिया से। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे सिलिया पाया जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको इसके पूरे बॉडी पे क्या दिखेगा सिलिया। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। और ये देखो ये लंबा सा ये क्या है फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था फ्लैजिला। ठीक है, किस में हेल्प कर रहा था लोकोमोशन में। सिलिया किस में हेल्प करेगा ये भी करेगा। ठीक है, लोकोमोशन में ही थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कौन करेगा फ्लैजिला। ठीक है, अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है। यहाँ देखिए ये ऑटोट्रॉपिक है और कैसा है हेट्रोट्रॉपिक। इसके पीछे जो मोनेरा था उसमें सारे टाइप के क्या थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। समझ में आया। तो ये आपका था क्या प्रोटिस्टा,
ये डायग्राम देखो, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्लोरोप्लास्ट है, पॉलीसेकेराइड स्टोर बाय फोटोसिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड है, और ये किससे फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोर हुआ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है, वहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट था। फोटो रिसेप्टर है, यानी फोटोसिंथेसिस भी करेगा। स्टिग्मा है, वो वाला प्लांट वाला स्टिग्मा नहीं, ये दूसरा स्टिग्मा, ठीक है। इसको हम लोग आई स्पॉट बोलते हैं। यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ हेल्प करती है। फ्लैजिला, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर तो है लेकिन कैसा है, यूकैरियोटिक है। और इसमें दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। या तो ये खुद खाना बनाएगा, जिसके लिए इसके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर, पॉलीसेकेराइड्स स्टोर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, या हेटरोट्रॉपिक, या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ये आपका डाइटम्स, प्रोटोजोआंस यानी यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा के। फिर नेक्स्ट देखते हैं फंजाई के बारे में। अब देखो, हमने दो चीज पढ़ा था, मोनेरा और प्रोटिस्टा। वो दोनों कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। कैसे थे, यूनिसेलुलर। ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। वहाँ पे जो पहला था मोनेरा, वो यूनिसेलुलर तो था लेकिन कैसा था, प्रोकैरियोट। वहाँ से उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे एडॉप्टेशन हुआ, यूकैरियोट बन गया। अब यूकैरियोट से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना। तो मल्टी सेलुलर में कौन है, फंजाई। कौन है, फंजाई। यूकैरियोट मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल, इसका भी सेल वॉल भी है इसके पास, ठीक है। सेल वॉल तो पीछे भी था, सेल वॉल यहाँ भी है। इसका जो सेल वॉल है वो बना होगा किसका, काइटिन का। किसका बना होगा, काइटिन का, ठीक है। मेडअप ऑफ काइटिन। तो कह रहा है दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। अब सेल वॉल किसका बना है, काइटिन का, ठीक है। आगे कह रहा है दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यानी इसके पास क्या एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये कैसा है, हेटरोट्रॉपिक है, यानी ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट मतलब क्या, ये सड़े गले चीज़ पे भी क्या करता है, ग्रो कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड को अगर हम इन्वायरमेंट में 2-3 दिन तक छोड़ दें तो उस पर फंगस लग जाता है, ठीक है। देखा है ना कभी कभी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये न्यूट्रिशन अपना कहाँ से लेता है, डिकेइंग मटेरियल से, सेप्रोफाइट। और हेटरोट्रॉप दूसरे से ही लेता है। ये देखो, ये क्या है, मशरूम। ये क्या है, ये भी फंगस है एक तरह का, ठीक है। एग्जाम्पल में स्पर्जिलस, पेनिसिलियम, मशरूम, राइजोपस। द फंजाई लिविंग विथ एल्गी फ्रॉम फॉर्म लाइकेन, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब यहाँ देखो, ये वाला फिगर जो है, ये क्या है, एल्गी है। ये क्या है, फंजाई। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे से क्या बेनिफिट है, एक को शेल्टर मिल रहा है, एक को फूड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे को शेल्टर, इसको क्या मिल रहा है, शेल्टर, इसको क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोले, फायदा दोनों को हो रहा है। तो जब दोनों को फायदा हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। स्लेव एंड वाइफ, मतलब एक तरह से बोले कि एक हस्बैंड और वाइफ की तरह यहाँ रह रहा है, ठीक है। दोनों का कोऑपरेशन है। बात समझ में आई। तो इसके बाद दो ग्रुप और बचा, प्लांटी और एनिमेलिया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये तीनों चीज़ समझ में आया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।